तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, जिसे जापानीज में ब्यू सोकुगो सेंची मेतोरु नाम से जाना जाता है। इस एनिमे की मुझे कब से आप लोगों की ढेर सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। मैंने इस एनिमे को अभी तक इसीलिए एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि एनिमे कुछ ज्यादा ही डीप है। पता नहीं मैं इस एनिमे को ठीक से एक्सप्लेन कर भी पाऊंगा या नहीं, बट जब आप सब ने हद ही कर दी तो मुझे फिर इसकी भी एक्सप्लेनेशन लेके आनी ही पड़ी। इसे IMDb में दिए हैं 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10, माय एनिमे लिस्ट में से दिए हैं 7.63 स्टार्स और रॉटन टोमेटोज में इसका 88% का ऑडियंस स्कोर है। इसने वर्ल्ड वाइड अराउंड $256,000 की कमाई की है, जो कि होते हैं इंडियन करेंसी में मोर देन 119 लाख रुपीज। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एनिमे है तो रोमांटिक ड्रामा, पर इसमें स्टोरी से ज्यादा जिंदगी से रिलेटेड ढेर सारी बातें हैं और ये बातें बहुत ही ज्यादा गहरी है जो हमें जिंदगी का सच बताती है। अगर आप ऐसे सीरियस एनिमे के शौकीन हो तब इस वीडियो को देखना। तो ये तो हो गई इस एनिमे की स्पॉइलर फ्री इंट्रोडक्शन। अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस डीप एक्सप्लेनेशन का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों ये मूवी 3 एपिसोड्स में डिवाइड की गई है। तो पहला एपिसोड का नाम है द चूजन चेरी ब्लॉसम, जिसमें हमें सन 1991 के एक लड़के और एक लड़की की कहानी बताई गई है। लड़के का नाम तोनो तकाकी होता है और लड़की का नाम अकारी शिनोहारा। एक्चुअली ये दोनों बचपन में अलग अलग शहर में रहते थे। इन दोनों की 3rd ग्रेड खत्म होने के बाद इनके पेरेंट्स की टोक्यो में ट्रांसफर हो गई, जहाँ फिर इन्हें सेम स्कूल में 4th ग्रेड में एडमिशन लेनी पड़ी। और यही ये दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं क्योंकि दोनों ही स्कूल में न्यू थे और दोनों के इंटरेस्ट में भी सिमिलैरिटीज थी, तो दोनों ही धीरे धीरे आपस में अच्छे दोस्त बन गए। इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो दोनों ज्यादा किसी और क्लासमेट के साथ इन्वॉल्व नहीं होते थे और लाइब्रेरी में एक दूसरे के साथ पढ़ाई किया करते थे, जिस वजह से क्लास के बाकी सभी स्टूडेंट्स ये रूमर फैलाने लग गए थे कि इन दोनों का आपस में चक्कर चला हुआ है। क्लासमेट्स ने इन्हें टीज करना भी शुरू कर दिया था, बट स्टिल इन्होंने फिर भी अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी। इसके बाद समय के साथ साथ ये दोनों बड़े हुए और इनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती गई। 6th ग्रेड में जब एक दिन ये दोनों कुछ चेरी ब्लॉसम ट्री के पास से गुजर रहे थे, तब शिनोहारा तकाकी को बताती है कि क्या तुम्हें पता है चेरी ब्लॉसम के पत्ते 5 सेंटीमीटर पर स्पीड की रफ्तार से पेड़ से गिरते हैं। और यहाँ पे शिनोहारा विश करती है कि वो अगले साल भी चेरी ब्लॉसम तकाकी के साथ ही देखना चाहती है। इसके कुछ दिनों बाद एक रात तकाकी को शिनोहारा का कॉल आता है। शिनोहारा ने टेलीफोन बूथ से तकाकी के घर पे कॉल किया हुआ था और शिनोहारा बहुत ही ज्यादा रो रही थी। शिनोहारा तकाकी को बताती है कि उसके फादर का ट्रांसफर लाफोफुने टाउन पे हो गया है, इसलिए वो स्कूल छोड़कर वहाँ शिफ्ट होने जा रही है और आगे की पढ़ाई भी वो वहीं कंटिन्यू करेगी। ये सुनकर तकाकी बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। इसके बाद से हम देखते हैं कि तकाकी अब से बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहने लग गया था। वो शिनोहारा के बिना खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा था, लाइक शिनोहारा के जाने से उसकी जिंदगी अधूरी हो गई हो। कुछ महीने बीतने के बाद तकाकी को शिनोहारा का एक लेटर आता है और अब से ये दोनों एक दूसरे को लेटर्स भेज के बात किया करने लगते हैं। दोस्तों एक्चुअली इन दोनों के पास सेलफोन्स नहीं थे। ये सेलफोन्स के लिए थे भी बहुत छोटे और उस समय वैसे भी सेलफोन्स इतने ज्यादा पॉपुलर भी नहीं हुआ करते थे, तो इनके पास एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करने का यही एक रास्ता था। इसके बाद ऐसे ही एक और साल बीत जाता है और अब तकाकी के फादर उसे बताते हैं कि उन्हें कागोशिमा सिटी पे शिफ्ट करना होगा, जो कि बहुत दूर कंट्री के दूसरी तरफ एक आइलैंड में था। इवेंचुअली तकाकी इस वजह से शिनोहारा से और भी ज्यादा दूर हो जाता, तो तकाकी कागोशिमा पे शिफ्ट होने से पहले एक आखिरी बार शिनोहारा से मिलने का सोचता है, क्योंकि शायद ही इसके बाद वो फिर कभी शिनोहारा से मिल पाता। तकाकी अपनी सिटी से शिनोहारा के टाउन तक पहुंचने का पूरा प्लान बनाता है और ये बात शिनोहारा को लेटर में बताता है। अब दोनों ही एक दूसरे से इतने समय बाद मिलने को बेकरार थे। तकाकी के प्लान के अकॉर्डिंग उसकी ट्रेन एग्जैक्ट रात को 7 बजे शिनोहारा की टाउन के रेलवे स्टेशन में पहुंच जाती, तो वो उसे ठीक 7 बजे वहाँ स्टेशन पे मिलने को बुलाता है। इसके बाद वो तय किए गए दिन ट्रेन पकड़ता है। उसकी ट्रेन में बैठते ही स्नोफॉल भी शुरू हो जाती है। तकाकी पहली बार ट्रेन से आउट ऑफ सिटी ट्रेवल कर रहा था। वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है और शिनोहारा के ख्यालों में खोया होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है बाहर स्नोफॉल और भी ज्यादा तेज होने लग जाती है। देखते ही देखते बर्फ का तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन रोक कर डिले करनी पड़ती है। तकाकी इस वजह से घबराने लगता है क्योंकि उसने शिनोहारा को 7 बजे का टाइम दे रखा था और अब वो 7 बजे को स्टेशन नहीं पहुंच पाएगा। ट्रेन बीच बीच में जिस भी स्टेशन में रुकती है लेट स्टार्ट होके और ज्यादा डिले होती जाती है। ट्रेन में हम देखते हैं कि तकाकी ने शिनोहारा के लिए एक लेटर लिखा हुआ था जो वो आज उसे देने वाला था। शायद इसमें तकाकी ने शिनोहारा के लिए अपनी फीलिंग्स लिखी हो, बट तकाकी की किस्मत इतनी खराब थी कि वो एक लेटर एक स्टेशन में तेज हवा के झोंके की वजह से दूर उड़ जाता है। ये देख के तकाकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद अब ट्रेन शिनोहारा के स्टेशन पहुंचने वाली थी कि तभी ट्रेन को बीच पटरी में रोकना पड़ जाता है क्योंकि रेलवे ट्रैक पूरा बर्फ से भर चुका था। तकाकी जितना जल्दी पहुंचना चाहता था उतना और ज्यादा लेट होता जाता है। अब उसके लिए एक एक मिनट जैसे मानो एक एक घंटे बराबर बीत रहा हो। इसके बाद फाइनली तकाकी की ट्रेन शिनोहारा के स्टेशन पहुंच जाती है। ट्रेन से उतरते ही तकाकी शिनोहारा को अपने सामने पाता है, जो कि अब तक वहीं बैठ के उसका इंतजार कर रही थी। तकाकी शिनोहारा के पास जाके उसे पुकारता है। जैसे ही शिनोहारा अपना सर ऊपर करके उसे देखती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कि शिनोहारा तकाकी के लिए खाना लेके आई थी। तकाकी को बहुत जोर की भूख भी लगी हुई थी, तो वो मस्त मजे लेके खाता है। स्टेशन बंद होने का टाइम हो जाता है तो शिनोहारा तकाकी को एक चेरी ब्लॉसम ट्री के पास ले जाती है। गिरती हुई स्नो जैसे मानो चेरी ब्लॉसम के गिरते पत्तों की तरह लग रही थी, तो शिनोहारा
कि तकाकी के साथ चेरी ब्लॉसम वाली की गई विश भी एक तरह से यहाँ पे पूरी हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। तकाकी को इस समय अपनी फीलिंग्स समझ ही नहीं आ रही थी। वो शिनोहारा के करीब आके बहुत ही ज्यादा अच्छा तो फील कर रहा था, बट सेम टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा सैड भी था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पता था कि अगले दिन वो शिनोहारा से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अब उसके लिए एक एक घंटा जैसे मानो एक एक मिनट में गुजर रहा था, जैसे उसके पास ये लम्हा ठीक से जी पाने का ज्यादा वक्त ही नहीं है। तभी अचानक शिनोहारा तकाकी को कस के हग करती है और दोनों एक दूसरे की बाहों में बहुत ही सुकून महसूस करते हैं। पास में ही एक छोटा सा शेड था, तो वो आज की रात साथ में वहीं पे बिताते हैं और चिपक के चैन भरी नींद सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही तकाकी के वापस जाने का वक्त आ जाता है। शिनोहारा तकाकी को ट्रेन पे सी ऑफ करने आती है और दोनों के एक दूसरे को टेक केयर बोलते ही ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। गाइस, साथ ही हम देखते हैं कि शिनोहारा ने भी तकाकी के लिए एक लेटर लिख के रखा था, पर वो ये लेटर तकाकी को दे ही नहीं पाई और एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद एपिसोड 2 शुरू होता है, जिसका नाम होता है कॉस्मोनॉट। इसमें हम तकाकी की आगे की कहानी देखते हैं और साथ ही एक नई लड़की की भी, जिसका नाम कनाए सुमिदा था। टोक्यो से कागोशिमा शिफ्ट होने के बाद तकाकी पहली बार अपने न्यू स्कूल जाता है। अब तकाकी 8th ग्रेड में हो गया था। वह क्लासरूम में कनाए को उसकी क्लास में आए न्यू स्टूडेंट तकाकी को पहली बार देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। कनाए बहुत ही इंट्रोवर्ट और शाय टाइप की लड़की थी। वो चिप चिप कर अपने क्रश तकाकी को स्टॉक किया करती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, कनाए हिम्मत करके तकाकी के साथ थोड़ी बहुत बातें करने लगी। तकाकी को भी कनाए अच्छी लड़की लगती थी, तो तकाकी कनाए के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव किया करता था। तकाकी आर्चरी क्लब का मेंबर था, तो वो स्कूल के बाद अपनी आर्चरी क्लासेस लिया करता था। कनाए उसकी क्लास खत्म होने का वेट करती थी ताकि वो दोनों अपने अपने स्कूटर में एक साथ घर की तरफ आ सके। इस तरह तकाकी और कनाए रोज एक साथ घर की तरफ आने के कंपेनियन बन जाते हैं। कनाए ने बीच बीच में कई बार ये भी नोटिस किया कि तकाकी छिप छिप के किसी को अपने फोन में मेल लिखा करता था और न जाने क्यों दूर अनंत आसमान को देखा करता था। अब 12th ग्रेड भी खत्म होने को आई थी। सभी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सोच कर रख लिया था कि वो अपनी स्कूलिंग के बाद हायर एजुकेशन के लिए कहाँ जाएंगे, बट कनाए पूरी तरह ब्लैंक कैनवस थी। उसने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी सोचकर नहीं रखा था, जिसकी वजह से कई बार कनाए के टीचर और उसके घर वाले उसे गाइड भी किया करते हैं। इसके बाद एक दिन शाम को कनाए देखती है कि उसके आने से पहले ही तकाकी घर को अकेला ही निकल गया है। कनाए भी अपने घर की तरफ जाती है और बीच रास्ते में उसे तकाकी का स्कूटर दिखता है और वहीं थोड़ी दूर वो घास में तकाकी को अकेला बैठा देखती है, जो अपनी दुनिया में खोया था और किसी को अपने फोन पे मेल कर रहा था। कनाए उसके पास आती है और उससे पूछती है कि वो 12th खत्म होने के बाद कहाँ जाना चाहता है, जिसपे तकाकी उससे कहता है कि वो टोक्यो के किसी कॉलेज में एडमिशन लेगा। ये सुन के कनाए तकाकी को कहती है कि उसे हमेशा से ही लगता था कि तकाकी कहीं दूर जाना चाहता है। साथ ही कनाए कहती है कि तकाकी, तुम्हें देख के ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सब पता है कि तुम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो और आगे क्या करना चाहते हो, और यहाँ एक मैं हूँ जिसे यही नहीं पता कि मैं अगले दिन क्या करने वाली हूँ। ये सब सुनकर तकाकी क्या कर सकता हूँ। ये सुन के कनाए हैरान रह जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम तकाकी को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि तकाकी छिप छिप के अकेले में जो मेल्स लिखा करता था वो कभी वो किसी को भेजता ही नहीं था। वो बस उनमें अपनी फीलिंग्स लिख के उसे डिलीट कर दिया करता था। एक्चुअली हुआ क्या, जब 8th ग्रेड में तकाकी टोक्यो से कागोशिमा नया नया शिफ्ट हुआ, तब धीरे धीरे शिनोहारा का तकाकी को लेटर भेजना कम होता गया और फिर एक टाइम ऐसा आया जब ये सब पूरी तरह कट ऑफ हो गया और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं रहे। शायद शिनोहारा ने मूव ऑन कर दिया था और वो तकाकी को अब पूरी तरह से भूल चुकी थी, पर तकाकी आज भी इतने टाइम बाद भी शायद शिनोहारा को भूल नहीं पाया था। इवन वो एक सपना भी देखता है जहाँ वो शिनोहारा के साथ किसी दूसरे प्लेनेट पे बिल्कुल अकेला है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक दिन कनाए को बीच पे देखते हैं, जहाँ वो सर्फिंग करने को आई थी। वो पिछले 6 महीने से सर्फ करना सीख रही थी, पर आज तक कभी भी एक बार भी ठीक से कर नहीं पाई। कनाए की बड़ी बहन कनाए से पूछती है कि क्या कनाए ने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा, जिसपे कनाए कहती है कि फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि वो अभी वो हर एक चीज करेगी जो वो इस समय कर सकती है। इसके बाद कनाए फुल मोटिवेट होके सर्फ करने जाती है एंड इस बार वो बिना गिरे सर्फ कर लेती है। इस सब से वो और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और अपना लव तकाकी से कन्फेस करने का सोचती है। आर्चर क्लास के बाहर तकाकी का वेट करते करते कनाए की हालत खराब हो रही थी। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पूरी लाल हो जाती है। तभी तकाकी अपनी क्लास खत्म करके बाहर आता है और कनाए के साथ स्कूटर की तरफ जाने लगता है। कनाए को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी बात कैसे कहे। तभी अचानक उसे पता नहीं क्या जोश आ जाता है। वो बिना कुछ कहे तकाकी की शर्ट पीछे से खींच के उसे रोक लेती है। बात है पर कनाए कुछ कह ही नहीं पाती और बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। इसके बाद दोनों अपने अपने स्कूटर्स में बैठ जाते हैं। कनाए देखती है कि उसका स्कूटर खराब हो गया है, तो तकाकी कहता है कि आज हम दोनों एक साथ पैदल घर की तरफ चलते हैं। घर की तरफ जाते जाते पूरे रास्ते उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा था। बेचारी कनाए कुछ कह पाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही होती और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कनाए मन में खुद को कहती है कि प्लीज प्लीज अभी मत रोना, कंट्रोल करो, पर कनाए से उसके आंसू कंट्रोल ही नहीं हो पाते और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। तकाकी पीछे मुड़ के कनाए को रोता हुआ देख घबराते हुए उससे पूछता है कि क्या हुआ, पर कनाए कहती है कि कुछ नहीं। साथ ही कनाए मन में तकाकी से कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव मत किया करो। तभी अचानक नेशनल स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी से एक स्पेसक्राफ्ट ऊपर
ऊपर स्पेस की ओर लॉन्च होता है, जो तकाकी और कनाए दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और कनाए चुप हो जाती है। इसके बाद तकाकी कनाए को उसके घर छोड़ देता है और कनाए को भी ये रियलाइज हो जाता है कि तकाकी तो उसे कभी देख ही नहीं रहा था। तकाकी की नजरें तो हमेशा से कहीं दूर ही देख रही थी। तकाकी कनाए को बस एक अच्छा दोस्त मानता था और इसीलिए उसके साथ इतना अच्छे से बिहेव किया करता था। कनाए कभी भी तकाकी को वो नहीं दे पाएगी जिसकी तकाकी को तलाश है। कनाए की तकाकी को पाने की विश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ऐसा सोचकर कनाए ये डिसाइड करती है कि वो कभी भी अपना लव तकाकी से कन्फेस नहीं करेगी, पर वो तकाकी से प्यार करना भी कभी नहीं छोड़ेगी, ना आज, ना कल, ना ही कभी फ्यूचर में भी। ऐसा सोचकर कनाए रोते रोते सो जाती है और एपिसोड 2 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद एपिसोड 3 शुरू होता है, जिसका नाम है 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, जिसमें हम तकाकी और शिनोहारा की आगे की कहानी देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब हम साल 2008 तक पहुँच गए हैं, जहाँ तकाकी टोक्यो शहर में रहता है और एक कंपनी में प्रोग्रामर की जॉब करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो आज भी शिनोहारा को भुला नहीं पाया है। वो बहुत ही डिप्रेशन में होता है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अपनी जिंदगी जी नहीं रहा हो बल्कि काट रहा हो। साथ ही हमें पता चलता है कि तकाकी की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम रिजा मिजुनो होता है। रिजा तकाकी को एक मैसेज भेजती है। तकाकी उसे पढ़ता तो है पर रिप्लाई नहीं करता, जिससे हमें ये पता चलता है कि तकाकी का रिजा से फाइनली ब्रेकअप हो गया है। रिजा पिछले 3 साल से तकाकी की गर्लफ्रेंड थी, पर हजारों मैसेज एक दूसरे को भेजने के बाद भी आज भी तकाकी का दिल इवन 1 सेंटीमीटर भी रिजा के करीब नहीं आ पाया। दोस्तों हमें तो पता ही है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तकाकी का दिल तो आज भी कहीं और ही है। अपने ब्रेकअप और जॉब छोड़ने के बाद से तकाकी फ्रीलांसिंग करके अपना गुजारा करने लग जाता है। तकाकी कहता है कि मेरा दिल बहुत दर्द में है, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं अंदर से पूरा खाली हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी जिंदगी में आखिर कर क्या रहा हूँ। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हम शिनोहारा को लफाफोने टाउन में देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि शिनोहारा की तो अब तक एंगेजमेंट भी हो गई होती है। एक दिन शिनोहारा को अपने घर में वही पुराना लेटर मिलता है जो उसने अपने स्कूल के दिनों में तकाकी के लिए लिखा था, पर जब तकाकी उससे मिलने आया था तब वो उसे ये दे ही नहीं पाई थी। इस लेटर को देख के शिनोहारा की पुरानी यादें ताजा हो जाती है और स्माइल करते हुए मन में सोचती है कि तब मैं तकाकी के साथ कितनी खुश थी। इसके बाद तकाकी और शिनोहारा दोनों को एक दूसरे का सपना आता है, जहाँ वो अपने सपने में अपनी उसी आखिरी मुलाकात को जी रहे होते हैं और विश करते हैं कि वो कभी न कभी जरूर एक और बार चेरी ब्लॉसम साथ में देखेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि शिनोहारा अपनी शादी की तैयारी करने के लिए कुछ सामान वगैरह लेने टोक्यो शहर आती है। यहाँ वो उसी रास्ते से गुजरती है जहाँ उसने बचपन में तकाकी के साथ चेरी ब्लॉसम देखा था। जब वो वहाँ के रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर रही होती है तभी अचानक तकाकी भी वहाँ से गुजरता है। दोनों को एक दूसरे का एहसास होता है, दोनों की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और दोनों ही एक दूसरे को देखने के लिए पलटने लगते हैं, पर इससे पहले वो एक दूसरे को देख पाते उनके बीच ट्रेन आ जाती है। तकाकी ट्रेन के जाने का वेट करता है। जैसे ट्रेन खत्म होती है तकाकी देखता है कि उसके सामने कोई नहीं होता। शिनोहारा वहाँ से चली गई थी। तकाकी स्माइल करता है और अपने रास्ते वापस चलने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 और ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों कहानी बड़ी अधूरी सी लगती है, बट सैडली इसका कोई पार्ट 2 नहीं है। हाँ, इसकी मांगा जरूर है जो कि मूवी से थोड़ी डिफरेंशिएट करती है। अब जनरली दोस्तों होता क्या है, पहले मांगा रिलीज होती है, फिर मांगा से इंस्पायर होके एनिमे बनाई जाती है। बट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के केस में 2007 में पहले ये एनिमे रिलीज हुई थी और इसकी मांगा 3 साल बाद 2010 में रिलीज हुई। और दोस्तों ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम ह्यूमंस का नेचर ऐसा ही है, हम सैड एंडिंग को हजम नहीं कर पाते, जो कि पर्सनली मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। राइटर ने कहानी की सैड एंडिंग इसीलिए बनाई है क्योंकि वो चाहता है कि ये कहानी हमें एक सैड इमोशन पैदा करे। अगर किसी मूवी की कहानी की एंडिंग सैड हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कहानी अच्छी नहीं थी और हम इसके राइटर को गालियां देने लग जाएं। बट एक्चुअली में तो वो कहानी इतनी अच्छी थी कि जो इमोशन हमें राइटर अपने कलम से पैदा करना चाहता था उसमें वो कामयाब रहा। दोस्तों जिस तरह से हम रोमांस, एक्शन या हॉरर को एक्सेप्ट और एंजॉय करते हैं, उसी तरह से हमें सैडनेस भी एंजॉय करनी चाहिए। किसी सैड कहानी को देखकर रोने का भी अपना ही मजा है। अगर कहानी की एंडिंग वैसी सैड ना होती तो जो इमोशंस उसे देखकर हमें आ रहे हैं वो कभी आते ही नहीं। वो कहानी खत्म होने के बाद हमारे दिमाग में कई दिनों तक घूमती ही। मूवी देखने के बाद फैंस बहुत डिप्रेस थे। इसकी मांगा रिलीज कर दी गई। गाइस मूवी की एंडिंग सीन में तकाकी शिनोहारा को तो नहीं देख पाया था, बट मांगा में पीछे मुड़ के तकाकी शिनोहारा को अपने सामने देख लेता है। ट्रेन की आवाज की वजह से वो शायद बात तो नहीं कर पाते, पर शायद तकाकी समझ जाता है कि शिनोहारा ने अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर लिया है और वो भी स्माइल करके मूव ऑन करने का सोचता है। मांगा में हमें कनाए की भी आगे की कहानी देखने को मिल जाती है। कनाए फ्यूचर में एक नर्स बन गई थी। इतने काफी लंबे समय के बाद भी वो तकाकी को याद करती रहती थी। फिर एक दिन वो डिसाइड करती है कि वो टोक्यो जाएगी तकाकी को ढूंढने। कनाए टोक्यो में उसी चेरी ब्लॉसम वाले एरिया में जाती है, इस उम्मीद के साथ कि क्या पता तकाकी उसे वहीं मिल जाए। एक्चुअली तकाकी ने कभी इस जगह के बारे में कनाए को बताया होगा जो कनाए को याद रह गया। कनाए को तकाकी नहीं मिलता तो वो फिर एक बेंच में आके बैठ जाती है। तभी उसे अपनी बड़ी बहन का कॉल आता है, जिसने कहीं से तकाकी के पेरेंट्स का फोन नंबर ढूंढ निकाला था। अपनी दी से बात करने के बाद कनाए तकाकी की यादों में खो जाती है, पर तभी अचानक अपने सामने से किसी आदमी को गुजरते हुए देख के हैरान हो जाती है। अब ये आदमी था कौन, ये हमें मांगा में तो नहीं बताया गया है। और दोस्तों यही खास बात है माकोतो शिंकाई की, वो हमेशा हमें ओपन एंडिंग में छोड़ देते हैं। अब यहाँ से अपने अपने ऊपर है कि आप आगे क्या सोचते हो। मे बी कनाए और
तकाकी एक दूसरे को डेट करने लग जाएं। ये भी हो सकता है कि उस ट्रेन वाले इंसिडेंट के बाद तकाकी को देख के शिनोहारा का हार्ट मेल्ट हो जाए और वो अपने फियांसे से मैरिज करने का ना सोच तकाकी के साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करने का सोचे। या ये भी हो सकता है कि वो सभी मूवी की तरह आगे अपनी अपनी अलग अलग जिंदगियां जिए। मैं तो बस आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, बाकी क्या मानना है क्या नहीं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब बात करते हैं एनिमे में छुपे डीप मीनिंग्स की। इस एनिमे ने ऐसी छोटी छोटी कहानियों के बीच में हमें ट्रूथ ऑफ लाइफ बता दिया है। जी हाँ, जिंदगी का सच जो कि बहुत कड़वा है। एनिमे में आपने देखा कि कनाए तकाकी को पाना चाहती है और तकाकी शिनोहारा को। ये चीज हमें यही सिग्निफाई करती है कि जिंदगी में जिस भी चीज को हम पाना चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलती और हमें जो मिलता है उसकी हमें कदर ही नहीं होती। इसी लाइन को अक्षय कुमार की आवाज में सुनो। जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। गाइस, ये एनिमे हमें ये भी सिंबलाइज करती है कि लाइफ में हमें मूव ऑन करते रहना चाहिए। मूवी में शिनोहारा तो कुछ समय तक तकाकी की यादों में खोई रहती है, बट इवेंचुअली अपने पास्ट को बुलाकर मूव ऑन कर लेती है। मूवी में ट्रेन वाले सीन में भी उसने ट्रेन के खत्म होने का इंतजार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मूव ऑन कर चुकी थी। उसने सच एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी जिंदगी अब किसी और के साथ है, इसलिए उसे लगा होगा कि तकाकी का वेट करने से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। वो उसका पास्ट था, अब उसे सिर्फ अपने फ्यूचर में कंसंट्रेट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमने तकाकी को देखा जो कि इतना समय गुजरने के बाद भी खुद को मूव ऑन ही नहीं कर पाया था और डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन लास्ट सीन में जब वो ट्रेन के खत्म होने पर अपने सामने शिनोहारा को नहीं पाता, तब वो भी ये रियलाइज कर जाता है कि शिनोहारा ने मूव ऑन कर लिया है और उसे भी अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। शायद इसीलिए वो स्माइल भी करता है। एंड फाइनली ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, मूवी बहुत ही कॉम्प्लेक्स